आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर अपने विचार या राय साझा की है। आचार्य चाणक्य की नीति थोड़ी कठोर और मुश्किल लगती है, लेकिन जिसके कारण इन्हें अपना थोड़ा मुश्किल लगता है। कहा जाता है कि अगर चाणक्य नीति का पालन किया जाए तो यह व्यक्ति को सफलता और तरक्की दिला सकती है। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने माता पिता, संतान, परिवार, शत्रु और धन आदि सभी विषयों से बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने माता पिता और संतान के रिश्ते को लेकर भी अपने विचार बताए हैं। आचार्य ने कुछ ऐसी स्थितियां या हालतों का वर्णन किया है जब माता पिता संतान के लिए शत्रु सम्मान हो जाते हैं। श्लोक: माता शत्रुहा पिता वैरी येन बालो न पाठयन्ति न शोभते सभा मध्ये हस मध्ये बको यथा। श्लोक का अर्थ: आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह माता पिता बच्चों के शत्रु है जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखा नहीं है, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा या सम्मान नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों का हमेशा अपमान होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी तरह से होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। श्लोक का सार यही है: आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से ही विद्वान या पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसके लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है। शकल, सूरत और रंग रूप तो सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन उनमें अंतर उनकी बुद्धिमत्ता से किया जाता है। जिस तरह से सफ़ेद बुगलों हंसों के बीच रहकर हंसी नहीं बन पाते, उसी तरह से अनपढ़ व्यक्ति शिक्षित लोगों के बीच बैठकर शोभा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित करे जिसका वह समाज में सम्मान ना पा सके। माता पिता को करना चाहिए यह काम। श्लोक: लानंदा भैवो दोस्त स्थाडनं वैभो गुणावा तास्मा पुत्रम चे शिष्याम चे तान्यत्रम तो लालित्थे। तो मित्रों, इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है: प्यार दुलार करने से पुत्रों में बहुत सारी बुरी आदतें और दोष हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना या डांटना चाहिए। इसमें उनमें गुणों का विकास होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पुत्रों और शिष्यों के अधिक प्यार दुलार नहीं करना चाहिए, उनको डांटना और लगाना भी करना चाहिए। तो दोस्तों, यह बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, क्योंकि जितना आप पुरुष को डांटते हो उतना स्त्रियों को भी डांटना चाहिए। पुरुषों को क्या है, पुरुषों को तो तुम डांटोगे फिर से ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए पुरुषों और स्त्रियों में समानता बढ़ती है, क्योंकि पुरुष से स्त्री है तो स्त्री से ही पुरुष है। दोनों मानव सम्मान का कल्याण होना चाहिए। जितना सम्मान स्त्रियों को मिलता है उतना ही पुरुषों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री इस बात ही है जैसे एक सूरज है। यदि पुरुष सूरज है तो स्त्री उसकी रोशनी है, और यदि पेड़ पुरुष है तो स्त्री उसकी छां है। समानता बरतनी चाहिए, और माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं।